दूसरा, आप इतने बलशाली थे, आप ईश्वर की संतान हो। श्री राम जिनके पिताजी दशरथ थे, किसी ने कहा कि वो भी शिकार किया करते थे, राजा महाराजा शिकार किया करते थे और शिकार करके इसका सेवन करते थे। तो भाई मैं मानता हूं राजा महाराजा शिकार किया करते थे, जिसमें श्री राम के पिताजी श्री दशरथ भी हुआ करते थे। उनका भी हमने पढ़ा है, देखा है कि वो शिकार किया करते थे। श्री राम ने भी एक हिरण का शिकार किया था। मैं मानता हूं आपकी बात, क्योंकि ये लिखी हुई है और इसे साहित्यिक सत्य है, बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो शिकार करके उसको खाया करते थे। ये आप बता दीजिए कि कहीं पर भी लिखा हो कि राजा महाराजा श्री राम या दशरथ ने शिकार करके उसको खाया हो, पका के खाया हो, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये मांस मदिरा क्यों आपके अंदर चली गई, ये मैं आपको बता देता हूं। और राजा शिकार क्यों किया करते थे? भाई राजा एक प्रजा का पालक हुआ करता था। जैसे आज सरकार है, सरकार की सारी जिम्मेदारियां होती है, वैसे ही उस टाइम पे राजा की सारी जिम्मेदारियां होती थी। हर जनता की रक्षा करने के लिए, दुखियों का दुख दूर करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो जब हिंसक जानवर हुआ करते थे, ये शेर भालू, आपके सियार, शेर भालू सियार, तो ये आपके जिस टाइम किसान हुआ करते थे तो किसानों की फसल को नुकसान करते थे जंगली सुअर। शेर था जो गांव के बीच में जहां जनता रहती थी वहां के बच्चों को उठा लेता था, लोगों को मार दिया करता था, खूंखार शेर हुआ करते थे। तो एक राजा का ही कर्तव्य होता था कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, और उसकी रक्षा के लिए वो उसका शिकार किया करता था। ये प्रूफ है और ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। जनता की रक्षा के लिए उसने उसका शिकार किया। ये कहीं नहीं है कि उसको वो शिकार क्यों करता था अपने खाने के लिए। ये गलत बात है, आपकी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, बट ये नहीं है, और मैं ये आपको प्रूफ कर चुका हूं और आपको मानना होगा। अच्छा, क्षत्रिय समाज में ये क्यों प्रथा चल गई शराब की और मांस की? क्या हुआ कि मैंने भी पढ़ा है, देखा है, जब आपके देश में ब्रहा आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी आपके देश को लूटने के लिए आए, जिसमें आपके तुर्क थे, मुगल थे, ये भी बलशाली थे, बहुत बड़े बलशाली थे। इनका शरीर बड़े लंबे कद का हुआ करता था। ये सामने वाले को लड़के और हरा दिया करते थे। तो आपके राजाओं में जो राजपुरोहित हुआ करते थे, उनमें से कई लोगों ने कहा कि आपको इनको हराने के लिए इन जैसा बनना होगा, इन जैसा बनना होगा, इसलिए आपका खान पान भी इन जैसा होना चाहिए। भाई सामने वाले जैसे आप किसी हष्टपुष्ट व्यक्ति को उस जैसा बनने के लिए क्या करोगे? उस जैसा ही बनोगे। तो उस जैसा कैसे बनोगे? जो उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, वेशभूषा है, वैसे ही करोगे। तो फिर कई क्षत्रियों ने ये खान पान अपने अंदर अपना लिया उन जैसा बनने के लिए, उनको हराने के लिए। ठीक है। अच्छा, सूरा जो आज की शराब है वो क्यों बनी थी? जब युद्ध हुआ करते थे, युद्ध के अंदर कोई घायल हो जाता था, जैसे हाथी घोड़े ज्यादातर यूज होते थे, वो घायल हो जाते थे, तो एक वेदों ने सूरा बनाई, जो आज शराब बोलते हैं उसको। वो इसलिए बनाई कि आप एक घायल हाथी या घोड़े का इलाज कैसे कर सकते हो। उस टाइम पे तो ये आपके डॉक्टर नहीं थे ना, वेद ही थे। तो उन लोगों ने सूरा बनाई ताकि उसको, जानवर को, एक हाथी को पिला के, घोड़े को पिला के, और उससे वो मूर्छित हो जाता था और उसका वो आसानी से इलाज कर देते थे उनके घावों पे। क्योंकि युद्ध में तो पता नहीं चलता ना कि सामने जो आप वार करोगे वो जानवर के, उस हाथी के लगेगा, घोड़े के लगेगा, या उन दोनों पे बैठे हुए योद्धा पे लगेगा, ये नहीं पता रहता, सिर्फ वार करना होता है। तो ये प्रूफ ये हुआ कि शूरा बनी है उन जानवरों को, विशाल जानवर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इलाज करने के लिए घाव के टाइम पे, इसलिए उनको पिला के उनका इलाज किया करते थे। अच्छा, उसी का एक फिल्टर हुआ जो इंसान के भी घाव होते थे, तो इंसान का भी इलाज करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस सूरा का एक फिल्टर निकाला, मतलब एक उससे अच्छा रूप, जो शराब कहलाई, वो इनको थोड़ा थोड़ा पिलाया करते थे, जिसकी वजह से उनको दर्द कम हो और इनका इलाज हो सके। तो मैंने आपको दोनों प्रूफ कर दिया कि पहले शिकार करके खाया नहीं करते थे राजा महाराजा, सिर्फ जनता की रक्षा करते थे, इसलिए खूंखार जानवरों को शिकार करते थे। दूसरा, शराब उन योद्धाओं और जानवरों के लिए बनी थी सूरा, जिसके लिए उनके घावों का इलाज कर सके। अच्छा, अब वो ना तो युद्ध है, अगर प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो, और ना वो राजपाट है। तो मैं क्षत्रिय समाज से कहना चाहता हूं
क्षत्रिय समाज के राजपुत्र राजपूत उनको कहना चाहता हूं, भाई आपने वो परंपरा को कंटिन्यू क्यों रखा, और कंटिन्यू रखने की वजह से आज आपकी वो शक्तियां हैं, देवीय शक्तियां जो सिर कटने के बाद में भी धड़ लड़ा करते थे, वो नष्ट हो गई। या तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मनगढ़ंत कहानियां थी राजाओं महाराजाओं की, और अगर ये नहीं मानते तो ये मानना पड़ेगा कि कोई देवीय शक्ति हुआ करती थी जो उन क्षत्रियों में हुआ करती थी, और वो आज पूरी तरह से नष्ट हो गई। और नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि किसी भी देवता को आपके ये मांस और शराब पसंद नहीं हो सकते, कहीं पर भी नहीं हो सकते। अच्छा, आप इस चीज को मान रहे हो, अगर नहीं मान रहे हो तो आप क्षत्रिय नहीं कहला सकते, और मान रहे हो तो आप क्षत्रिय हो, क्योंकि ये आपको अमल करना होगा, इस पे अपना दिमाग लगाना होगा कि ये वास्तव में वो चीजें सच्चाई थी, युद्ध सच्चाई थी, सर कटे हुए योद्धा लड़ते वो सच्चाई थी, तो आज वो सच्चाई क्यों नहीं रही? वैसे आज लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र है, बट लोकतंत्र में आज भी राजपूत है, और इस लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अभी भी क्षत्रियों की बहुत बड़ी जरूरत है। अच्छा, किसी भी क्षत्रिय को आपको जनता की रक्षा, धर्म की रक्षा और जरूरतमंदों की सेवा के लिए किसी भी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार हैं, आपके पास वो सारे अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। तो आप तन मन धन से अपना कर्म करो, और कर्म यही है, जनता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो और जरूरतमंदों की सेवा करो, तो ही आप क्षत्रिय हो। वरना आपको क्षत्रिय कहलाने का कोई हक नहीं है। हर कोई कह सकता मैं भी क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का कर्म करके दिखाओ, आप उसकी पालना करके दिखाओ, तब दुनिया मानेगी। और आज भी दुनिया को क्षत्रिय समाज में बहुत विश्वास है। कुछ लोगों ने विश्वास खो दिया है, क्योंकि आप मांस और मदिरा के इसके चंगुल में फंस गए हो। कहीं पर भी आप सबको पता है कि मांस और मदिरा से हमारे पितर रुष्ट होते हैं, और पितर जो शक्ति होती है वो दूर चली जाती है। तो आप एक साधारण इंसान हो, फिर आप क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हो। ये सही बात है। अच्छा, मैं क्षत्रिय समाज से अभी प्रार्थना ये कर रहा हूं, आपको इतनी सारी बातें बताई, किताब के माध्यम से भी, इतिहास के माध्यम से भी, राजा रजवाड़ों के माध्यम से भी, श्री राम के माध्यम से भी। अब आप जो शराब और मांस है उसको अपनी परंपरा से हटा दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि आज भी जनता आपकी ओर देखती है कि आज कहीं पर भी, जैसे पहले गांव में बड़ा पेड़, कहीं पर भी बड़ा पेड़ देखा होगा आपने, तो वो बड़ा पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे आपको बहुत सारे जानवर मिले होंगे, जिसमें गाय भैंस, आपके ये तोता मैना, मोर, सारे जानवर जितने भी गांव के आसपास रहते थे उस पेड़ के नीचे ही रहते थे। अच्छा, कहीं पर भी ये भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों की कि पहले ये हुआ करता था कि कहीं पर भी लोग कहां बसते थे? अदर समाज के, जहां पे क्षत्रिय समाज हुआ करता था, जिस गांव में क्षत्रिय समाज हुआ करता था, तो उस गांव में जाके लोग बस जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि वो क्षत्रिय हमारी रक्षा के लिए है। अगर हमारे पे कोई आंच आएगी तो सबसे पहले वो आंच खुद पे लेगा। ये सत्य है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, और ये सत्य है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, और ये मानना होगा हम सभी को। तो वहां पे वो बसते थे, क्यों? उनको पूरी उम्मीद और आशा थी, और आज भी है, कि सबसे पहले आज भी कहीं पर भी देखो किसी की दोस्ती में, तो एक जैन समाज में मेरे मिलने वाले थे, बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो हमें बताते थे जब मैं स्टूडेंट था कि बना, जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे पिताजी हमसे पूछते थे कि अभी तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, तो हम बोलते थे कि ये है, वो है, ये है, चलो ठीक है। दोबारा पूछते थे कि अब तुम्हारे दोस्त कौन है, थोड़े समय बाद में। फिर 2-3 टाइम के बाद में, जब तीसरे टाइम पे हम बताते थे कि अब तुम्हारे दोस्ती में कौन कौन है, मित्रों में कौन कौन है, तो हम कहते थे कि हाँ, एक राजपूत भी है। तो वो बड़े खुश होते थे। अब हम पूछते थे हमारे पिताजी से, मतलब वो जैन साहब बता रहे थे कि हम अपने पिताजी से पूछते थे कि आपने 3 बार क्यों पूछा, और मैंने 2 बार बताया कि मेरे मित्र यही है। बोले बेटा, तूने 2 बार में ये नहीं बताया कि तेरे कोई मित्र राजपूत भी है, और तीसरी बार में बताया कि अब हम, मेरे एक मित्र हैं जो राजपूत है, तो अब हम चिंता मुक्त हो गए। चिंता मुक्त यानी सारी समस्या की जड़ खत्म हो गई, क्योंकि अगर क्षत्रिय राजपूत किसी का मित्र होता है तो वो अपनी मित्रता दिखाता है, और उस मित्र पे अगर कोई आंच आती है तो सबसे पहले वो आंच खुद पे लेता। और आज भी इसके उदाहरण है बहुत सारे, और आपको मानना होगा, सभी समाजों को भी मानना होगा। क्षत्रिय समाज आज भी जो
प्योरली क्षत्रिय है, जो अपने आदर्शों पे चलता है, श्री राम के अनुयायी है, जो अपने श्री राम को अपने आदर्श मान के चल रहे हैं आज भी, जो उनके पूर्वज थे, वो आज भी अपना कर्म और धर्म यही समझता है कि मैं दूसरों के लिए बनाऊं, अपने लिए नहीं बनाऊं, धर्म की रक्षा करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, रक्षा करनी है, कैसे भी। तो ये प्रूफ होता है इससे। अच्छा, अभी मैं आपसे ओवरऑल यही कहना चाहता हूं क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से, भाई बहुत सारी मैंने बात आपको बता दी, और आप दिमाग लगाओगे तो ये प्रूफ हो गया है कि मांस और मदिरा आपका सेवन नहीं है। बीच में मुगल आ गए थे, और उनको हराने के लिए, उन जैसा बनने के लिए हो सकता है कि आपने ये चीज अपना ली, लेकिन अभी समय की मांग है, ये चीज आपकी नहीं है। अब वही पवित्र क्षत्रिय बन जाइए, अपने पितरों को खुश करने के लिए, जुझारों को खुश करने के लिए वैसे ही बन जाइए, और दूसरों के लिए जियो। आप धर्म की रक्षा के लिए जियो, जनता की रक्षा के लिए जियो, उसके लिए जियो, और उसके लिए आपको मांस और मदिरा त्यागना होगा। अच्छा, जो नहीं त्याग सकते हैं, कि कई लोग होते हैं कि नहीं साहब मैं तो नहीं त्याग सकता, ये सब चीजें मनगढ़ंत है शरीर को बनाने के लिए से, तो शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आज भी, जो शुद्ध शाकाहारी जीवन जीता है ना, उसकी आयु बहुत ज्यादा होती है। आप गांव में देख लीजिए, आप जैन समाज में देख लीजिए, आप ब्राह्मण समाज में देख लीजिए, जिन समाजों में मांस और मदिरा का सेवन नहीं होता है और शुद्ध शाकाहारी है, उनकी आयु आपसे ज्यादा होती है। ये प्रूफ है, आपको मानना होगा। अच्छा, आप अगर जो लोग नहीं छोड़ सकते हैं, जो बिल्कुल इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भाई आप ऐसे कीजिए, आपका ये शौक मांस और मदिरा पर्सनल हो सकता है, व्यक्ति तौर पे हो सकता है, सामाजिक परंपरा के तौर पे नहीं हो सकता। तो जो राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज अपनी बेटों की शादी में मांस और मदिरा का सेवन करता है, वो आज से ही बंद कर दीजिए। इसको बंद करना होगा। और आपको अगर खाना पीना तो आप पर्सनल तक रखिए, आप समाज की परंपरा से मत जोड़िए। तो जितने भी बाराते और आपके सामूहिक आयोजन होते हैं समाज के, उसमें आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने क्षत्रिय धर्म को बचाना है। और नहीं बचाना चाहते हो तो आप इस परंपरा को खुद तक रखिए। सभी समाज के लोग आगे आइए और अपनी बहन बेटियों की शादी में जहां पे शराब और मांस की डिमांड हो जाती है, वहां आप मना कर दीजिए, ये नहीं होगा। और अगर इसको आप नहीं हटाना चाहते हो तो आपका खात्मा, मतलब आपकी क्षत्रिय धर्म का नाश होना कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और धीरे धीरे आप लुप्त हो जाओगे, आप साधारण इंसान ही कहलाओगे। क्षत्रिय वो है, महावीर स्वामी कौन थे, गौतम बुद्ध कौन थे, जो 650 ईस्वी के टाइम पे हुए, वो क्षत्रिय थे। आप उनका इतिहास पढ़ लीजिए, वो क्षत्रिय थे और उन्होंने अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति कर दी। देखिए आप अपनी ताकत देखिए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म बना दिया, जो आज इतने बड़े जैन हैं, वो क्षत्रिय उस समाज को फॉलो कर रहे हैं, महावीर स्वामी को फॉलो कर रहे हैं, जो आपके क्षत्रिय थे। और आज वो समाज कहां पहुंच गए? गौतम बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे, जिन्होंने आज बौद्ध धर्म का निर्माण किया है। और आज बौद्ध धर्म आप सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, यहां जाइए, मतलब जिन्होंने बौद्ध धर्म इतना बड़ा फैला दिया, वो क्या क्षत्रिय नहीं थे क्या? और इन दोनों धर्मों की खासियत क्या है? ये दूसरों की रक्षा, दूसरों की सेवा के लिए जीते हैं, जीवों की रक्षा के लिए जीते हैं। तो मैंने आपसे ये बात इसीलिए कही है, आपको जगाने के लिए, क्षत्रिय समाज को जगाने के लिए। क्षत्रिय अपने आप को पहचाने और दूसरों के लिए जीना सीखे। ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। ब्राह्मण आपके सब कुछ, ब्राह्मण देवो भव है, ये किताब की लिखी हुई बात नहीं है। ब्राह्मण देवो भव है। जो ब्राह्मण आपको बना सकता है, तो अगर आप उसका अपमान करोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो वो आपको मिटा भी सकता है। ये आपको बात माननी होगी। तो ब्राह्मण आपके देवता हैं, उनको खुश रखिए। पितरों को, जुझारों को, अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए मांस और मदिरा का त्याग कर दीजिए। त्याग नहीं कर सकते हो तो कम से कम समाज से इसको मिटा दीजिए। यही मेरी आपसे विनती थी और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक क्षत्रिय वो बन के दिखाइए, श्री राम बन के दिखाइए, महावीर स्वामी बन के दिखाइए, गौतम बुद्ध बन के दिखाइए, जो आज इस समाज को जरूरत है। और जरूरत क्यों है, मैं अपनी वार्तालाप में आपको बता चुका हूं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।